हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टेबिलिटी थ्योरी के बारे में देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम में किसी भी सिस्टम का स्टेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई सिस्टम प्रॉपरली स्टेबल है तभी वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी थ्योरी के लिए कुछ नेसेसरी क्राइटेरियाज हैं, हम लोग देखेंगे। किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए कोई भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टेबल तब होता है, सबसे पहला कंडीशन है जब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट हो। दैट मीन्स इनपुट जो है वो डेफिनेट हो और आउटपुट भी डेफिनेट हो, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है इन द एब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट टेंड्स टूवर्ड्स जीरो। मतलब कोई भी इनपुट ना देने के कंडीशन में आउटपुट मेरा जीरो होना चाहिए। हम लोग कोई भी सिस्टम को एटमॉस्फेयर में रखते हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर के कारण कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस ऑकर होता है, जिसके कारण आउटपुट में कुछ लीकेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं कुछ डिस्टरबेंस, हम लोग को इंटरफेरेंस दिखाई देता है। वो चीज नहीं होना चाहिए। तो आउटपुट क्या होना चाहिए? बेसिकली सी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनाइट जी टाउ आर टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, जहां टी माइनस टाउ मेरा चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रैंप इनपुट है और जी टाउ मेरा इनपुट है। ठीक है, तो इस केस में तीन कंडीशंस होंगे। अगर इंपल्स रिस्पॉन्स बोलता है इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स अप्रोच जीरो फॉर सफिशिएंटली लार्ज टाइम, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स सफिशिएंटली लार्ज टाइम में जीरो अगर अप्रोच कर जाता है तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। सेकेंड देखते हैं, इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस इनफाइनाइट फॉर सफिशिएंटली लार्ज टाइम, अगर वो इनफाइनाइट में अप्रोच करता है तो वो अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर इंपल्स रिस्पॉन्स सफिशिएंटली लार्ज टाइम में एक कांस्टेंट वैल्यू देता है तो वो मार्जिनल स्टेबल होगा। दैट मीन्स पार्शियली स्टेबल होगा और पार्शियली अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये तो हो गया स्टेबिलिटी थ्योरी या फिर स्टेबिलिटी का बेसिक क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ पोल्स ऑन स्टेबिलिटी। हम लोग जान रहे हैं सी एस अपॉन आर एस ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है मैं जीरो बोलता हूं और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहता है उसको मैं पोल बोलता हूं। ठीक, ये पोल और जीरो के ही कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे कि पोल को ऐड करने पर या जीरो ऐड करने पर क्या इफेक्ट हो सकता है किसी भी सिस्टम के स्टेबिलिटी में। तो सबसे पहला कंडीशन है पोल्स ऑन निगेटिव रियल एक्सिस। अब निगेटिव रियल एक्सिस में कब होगा? जब वन कोई भी न्यूमरेटर अपॉन एस प्लस के टर्म में रहेगा। तो एस प्लस ए इज इक्वल टू जीरो करूंगा तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ए। तो इसको एस प्लेन में जो वर्टिकल एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है वो रियल एक्सिस रहता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस माइनस जीरो है, जे जीरो, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यू इसकी जीरो है और रियल एक्सिस पे इसकी वैल्यू माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है। तो रियल एक्सिस पे माइनस साइड पे है। इसका रिस्पॉन्स जब मैं ड्रॉ करूंगा तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। और मैंने पहले वाला कंडीशन बताया कि इंपल्स रिस्पॉन्स अप्रोचेस जीरो, तो ये रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं जाके जीरो में अप्रोच कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। तो अगर मेरा पोल नेगेटिव रियल एक्सिस में लाई करता है तो सिस्टम जो है स्टेबल होगा। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, अगर मेरा पोल पॉजिटिव रियल एक्सिस में होगा तो क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस में होने के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी न्यूमरेटर अपॉन एस माइनस के टर्म में होना चाहिए। तो एस माइनस है इक्वल टू जीरो, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। अब ये इमेजिनरी एक्सिस में अगर लोकेट करूंगा तो एस इक्वल टू ए पॉजिटिव रियल एक्सिस में आ जाएगा। इसका रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा तो एक्सपोनेंशियल राइज होगा। सेकेंड कंडीशन में अगर कोई भी सिस्टम किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एक्सपोनेंशियल राइज या फिर इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं। तीसरा केस देखते हैं, पोल एट ओरिजिन, मतलब वन अपॉन एस प्लस माइनस जीरो हो गया। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। और एस इक्वल टू जीरो होने के केस में यहाँ पे ओरिजिन में एक पोल आ जाएगा। ठीक है, एक पोल भी आ सकता है, दो पोल भी आ सकता है। पहले सिंगल पोल का देख लेते हैं, सिंगल पोल एट ओरिजिन। तो सिंगल पोल एट ओरिजिन में मेरा रिस्पॉन्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह ड्रॉ होगा।
इस केस में मेरा सिस्टम जो है वो मार्जिनल स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम में या फिर लार्ज टाइम में ये कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तीसरा है डबल पोल एट ओरिजिन। डबल पोल एट ओरिजिन एस स्क्वायर होगा, तो एस स्क्वायर तो एस इक्वल टू 2 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 0 होगा तो ओरिजिन में 2 पोल, तो 2 पोल होने के केस में डबल पोल एट ओरिजिन का जब मैं रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा तो एक्सपोनेंशियल नहीं, ये लीनियर मिलेगा। लीनियर मतलब राइजिंग कंडीशन में है इस डायरेक्शन में, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस, और इनफाइनाइट टाइम में ये कहीं भी 0 नहीं होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ओरिजिन में अगर कोई पोल है तो वहां पे 2 केस होंगे, यहां सिंगल पोल के केस में मार्जिनल स्टेबल और डबल पोल के केस में अनस्टेबल। ठीक है, सिमिलरली तीसरा केस हम लोग देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। कॉम्प्लेक्स पोल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा। ठीक है, 1 अपॉन एस प्लस अल्फा एस स्क्वायर अल्फा एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस जे ओमेगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब मैं इक्वेट करूंगा 0 तो माइनस अल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके इसको सॉल्व करूंगा तो 2k ई टू द पावर माइनस अल्फा टी कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। इसका जब मैं रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा तो एक्सपोनेंशियल डीके होगा। ठीक है, या फिर जो साइनोसॉइडल है वो डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक डेफिनेट टाइम में जाके क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू को अचीव करेगा, तो सिस्टम मेरा क्या होगा, स्टेबल होगा। माइनस अल्फा प्लस जे ओमेगा को मैं लोकेट करूंगा तो माइनस अल्फा तो यहाँ हो जाएगा, प्लस जे ओमेगा यहाँ जाएगा, माइनस जे ओमेगा यहाँ जाएगा, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहीं मेरा पोल लोकेट होगा। क्लियर है। कॉम्प्लेक्स पोल्स इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, ये एक अगला केस है। तो ये तो लेफ्ट हाफ हो गया, इसी को अगर राइट साइड में लोकेट करूं इस तरीके से तो मेरा ये रिस्पॉन्स का जस्ट अपोजिट मिलेगा मेरे को, और ये एक्सपोनेंशियली राइज मिल रहा है मेरे को। साइनोसॉइडल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब डैम्पिंग नहीं है, अनडैम्पिंग है, तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लास्ट केस है मेरा पोल्स ऑन जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, तो जे ओमेगा एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला सपोज केस होगा, तो इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लूंगा मैं तो 2a cos ओमेगा टी होगा, और एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एस इक्वल टू रूट ओवर माइनस से ओमेगा स्क्वायर करूंगा तो प्लस माइनस जे ओमेगा होगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस में ये प्लस जे ओमेगा है और ये माइनस जे ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिस्पांस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का हम लोग देख चुके हैं रिस्पांस क्या होता है, मार्जिनल स्टेबल होता है। तो इस तरीके से हम लोग पोल्स के लोकेशन के बेसिस में स्टेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, और स्टेबिलिटी की 3 क्राइटेरिया जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट होने पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।